गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। लर्न करो और कमाओ। क्या आप एक दिन में सिर्फ 20 से 30 मिनट का टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? यानी कि 20 से 30 मिनट क्या आप अपनी लर्निंग के लिए दे सकते हो? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए चलते हैं, हम कुछ लर्न करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने 36 ईटीएफ के लिए, एक रेगुलर इनकम के लिए हमने 36 ईटीएफ को सेलेक्ट किया था। अब ये पूरी लिस्ट दिखाते हैं मैं आपको। ये देखिए 36 है, इसमें गूगल शीट हमने बनाई बनाई है। इस गूगल शीट को हमने पहले भी शेयर किया है, और इस वीडियो के अंदर भी हम इसको शेयर कर देंगे। कई लोगों की, कई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि ये गूगल अपडेटेड गूगल शीट वो लोग चाह रहे हैं। तो अपडेटेड गूगल शीट हम उनको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि आरएसआई आरएसआई का जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है, आउटपुट वेट आ रहा है। वेट, इसका मतलब है कि आज जैसे मार्केट नीचे भी गिरी है तो उसके बावजूद भी ये वेट दिखा रहा है। इसका मतलब है 45 से ऊपर आरएसआई है अभी। 36 के 36 जो ईटीएफ है, इनका अभी आरएसआई 45 के ऊपर है। अगर 45 के ऊपर है आरएसआई, तो क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? क्या हमें बाय करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जब आरएसआई में 45 से ऊपर अगर ये होता है और आपको ये सिग्नल, बाय सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आपको फिर 25 डीएमए का इस्तेमाल करना है। 25 डीएमए में जो नेगेटिव है, इसका मतलब है ये पहला नेगेटिव है, आप इस पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप जो जो नेगेटिव होता है, या जीरो में भी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए -0.85 है, इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है, ये हो गया आपका आईटी 20 में भी कर सकते हैं, आप पीएसयू बैंक 20 में कर सकते हैं। ये इंडिकेशन दे रहा है आपको। उसके बाद आप टीएनआईडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है मोड डिफेंस के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो ये जो सिग्नल दे रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो हमने क्या लर्न किया है? हमने ये लर्न किया है कि अगर आरएसआई हमारे 45 से ऊपर है, तो हमें फिर डीएमए को देखना है। और डीएमए में हमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर, एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप अपने फंड को 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फंड को या तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या फिर जब भी गिरावट हो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि आप अपने फंड को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक ईटीएफ के अंदर सपोज आपको 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप एक टाइम में आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे, और 2% आप नीचे फिर 5,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे, और वो 2% और जाता है, फिर आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे। इस तरीके से वो 8% तक अगर वो जाता है नीचे, तो आपने 20,000 रुपये उसमें लगा देना है। उसके बाद उसको होल्ड कर देना है। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेटेजी। ठीक है, दैट इज द वन स्ट्रेटेजी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि गूगल शीट को देख के की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो जो आपका प्रॉफिट होता जाता है, उसको आप नीचे जो जो जिस जिस में आप एग्जिट करते जाते हैं, उसके नीचे ही एक हमने एक शीट बनाई है यहाँ पर भी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इस डेटाबेस के अंदर अगर आप देखेंगे, तो जो जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक जर्नल है। इस शीट के अंदर, शीट एक ही है लेकिन नीचे हमने एक टेबल बनाई है। टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, यानी एक जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए। तो ऊपर हमारा, एक ही शीट के अंदर हमारा ऊपर क्या है, हमारी ईटीएफ है, 36 ईटीएफ है, और उनकी यहाँ पर दोनों इंडिकेटर लगे हुए हैं। ठीक है, और नीचे हम जो भी प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही शीट के अंदर फ्रेंड्स काम करना है। ठीक है, मल्टीपल शीट्स में अगर आप काम करते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए एक ही शीट में काम करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए
कई लोगों की रिक्वेस्ट है, कई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है कि ये जो शीट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बिजी भी था। तो इसीलिए मैं आपको ये जो एक्सेल शीट है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो शीट है इसके अकॉर्डिंग आप इंडिकेटर को भी, ये देखिए, ये जो इंडिकेशंस दी है आप इससे चार्ट भी देख सकते हैं। सपोज ये है पीएसयू बैंक बीज है, तो पीएसयू बैंक बीज का अगर आप चार्ट देखेंगे, चलते हैं हम पीएसयू बैंक बीज में। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि 25 डीएमए इस कैंडल के ऊपर ही है। इसका मतलब है कि नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो कोई पता नहीं है अभी इसका, लेकिन क्या है, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जिसने पहले यहाँ पर लिया हुआ है, ऊपर लिया हुआ है, ठीक है, तो वो अभी होल्ड करे जब तक कि 72.50 यानी 72.50 पे जब तक ना चले जाए तब तक वो, उन्हें लेना नहीं चाहिए। जैसे हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो हम 72.50 पे जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं लेंगे, तब तक हम इसको होल्ड करके रखेंगे, और इसके अंदर अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। और 80 का हमारा टारगेट है कि 80 पे अगर ये चला जाता है या 80 से ऊपर चला जाता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारी इसके अंदर स्ट्रैटेजी है पीएसयू बैंक बीज में। पीएसयू बैंक बीज में जब आप देखेंगे तो हमने, हमारी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है 3250 की क्वांटिटी हमने ले रखी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 4 रुपये भी, 3.5 4 रुपये भी अगर ऊपर चला गया तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम उसमें एग्जिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है, टोटल हमारे पास 33 ईटीएफ है होल्डिंग के अंदर, थोड़े थोड़े करके हमने लिए हुए हैं। कोई 5 लिया हुआ है, कोई 10 लिया हुआ है, कोई 11 लिया है, 60 लिया है, ऐसे करके 10 10 20 20। तो अभी हमने क्या है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, सारे ईटीएफ हमने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में ले लिए हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये नीचे गिरेंगे हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्युमुलेट करेंगे। देखो दो तरीके हैं, एक तो है उसको फंड को 4 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए और उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमने एक ईटीएफ के ऊपर 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी 3222 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी हमारे पास, अभी हम 17,000 और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर भी 17,000 कर सकते हैं, इसके अंदर भी 17,000 कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 20,000 की हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक ईटीएफ के ऊपर, इतना हमने फंड को एलोकेट किया है। तो अब जब जब मार्केट नीचे जा रही है या वो ईटीएफ जब जब नीचे जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको एक्युमुलेट कर रहे हैं, यानी 10 10 20 20 करके हम एक्युमुलेट कर रहे हैं उसको। ये एक दूसरा तरीका है। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका हमने आपको बताया, ये भी एक दूसरा तरीका है। इसके अंदर जब जब मार्केट नीचे जाती है तब तब आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको एक्युमुलेट करना है, और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव आपका है ईटीएफ, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है। जैसे आज मान लीजिए एक 1.0% अगर कोई गिरा है, यानी 1% गिरा है, तो आप उसके 10 क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है। अगर कोई 0.5% गिरा है तो आप उसकी 5 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो 5 5 10 10 करके आप एक्यूमुलेट जैसी करेंगे तो 1 मंथ के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, और 1 मंथ के बाद फिर नेक्स्ट मंथ आप क्या करेंगे, एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। जो जो आपको 2 2 हज़ार रुपये, 2.5 2.5 हज़ार रुपये देना स्टार्ट करेगा तो आप धीरे धीरे करके उसको एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके पास मान लीजिए 2 डीमेट अकाउंट है तो इसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसा है कि हमने दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर यही स्ट्रैटेजी फॉलो की है। तो आज हमारा बाइंग का टाइम था। ठीक है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो तब बाइंग का होता है, सेल का टाइम नहीं होता, इसीलिए हमने कोई भी सेल नहीं किया आज। आज हमने बाई किया है। तो आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटेड 14, यानी कि 14 ईटीएफ है जो हमने बाई किया आज गिरी हुई मार्केट में, और अब हम इसको होल्ड करेंगे। और उसके बाद अगर और गिरती है तो हम थोड़ा थोड़ा करके और बाय करेंगे। तो इसको कहते हैं कि धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करना, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्युमुलेशन करना। ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से इसको एक्युमुलेट करना, और एक्युमुलेट करने के बाद जब मार्केट के अंदर एक अच्छा टाइम आएगा तो उसके बाद हम उसको धीरे धीरे करके एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रॉफिट बनता है। तो अगर आप देखेंगे कि आज मार्केट फिर नीचे था, ठीक है, फिर भी
हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 8.55% है, यानी 8.5% का अभी भी हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। और देखिए ये 12% है, 15% है, लगभग 5 मंथ्स हो चुके हैं इसको, पोर्टफोलियो को। एक्चुअली क्या है कि ये तीन बार ये 3 बार ऊपर आके नीचे चला गया, 3 टाइम्स। 5 महीने में ये 3 बार ऊपर चला गया। ये 20% तक चला गया था, फिर 12% आ गया। ये 7% तक नीचे चला गया था, फिर कवर हो गया 7 to 8% तक, फिर ये कवर हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही पिछली बार भी ये ईटीएफ 7-7, 6-6% तक चले गए थे, और उसके बाद ये डबल हो गए, यानी कि 15, 13, 12 ऐसे परसेंट पे ये आ गए। कंज्यूम 20 को आप देखेंगे 26% पे आ गया। तो फ्रेंड्स, ईटीएफ के अंदर रिकवरी बहुत तेजी से होती है, इसीलिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और नीचे भी गिरते ही है, ऐसा नहीं है, ये 10-10% भी नीचे गिर जाते हैं। यदि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है तो 10% तक भी ये गिर जाते हैं, तो वहां पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की। तो इसीलिए हमने आज एक अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, तो हमने इसको बाय कर लिया। और अगर मार्केट अगले हफ्ते तक नीचे गिरती है, यानी कि इस हफ्ते तक, सॉरी, इस हफ्ते तक अगर ये नीचे गिरती रहती है, फ्राइडे तक, यानी कि 1, 2, 3, 4 दिन है हमारे पास, तो 4 दिन हम इसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम एसआईपी करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे। और यही हमारी स्ट्रैटेजी है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करने के बाद जो जो हमें 1500 से 2000 के आसपास जो देना हमें स्टार्ट करेगा ईटीएफ, उसमें से हम एग्जिट करते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, जो भी ईटीएफ 1500 से ऊपर होंगे, उनको हम एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे और प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले डीमेट अकाउंट के अंदर फिर ऐसे ही होगा, जब तक हम एक डीमेट अकाउंट से बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 10 ईटीएफ ऊपर होंगे तो एक ईटीएफ को एक दिन में हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि दूसरे जब मार्केट ऊपर होती है तो दूसरे ईटीएफ अगर हम एक साथ अगर एग्जिट करते हैं तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है कि अगले दिन भी ऊपर जा सकती है, तो वहां पर क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट हमें लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए एक एक को एग्जिट करना चाहिए। जैसे हमने लास्ट 4-5 वीडियो होंगे, वो आप देख लीजिए, उसके अंदर हमने आपको ये भी बताया कि हमने कहाँ कहाँ पर एग्जिट किया, कैसे एग्जिट किया, ये सारी चीज़ें आप उन वीडियोस में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही डीमेट अकाउंट है, तो हम 2 ही डीमेट अकाउंट के अंदर काम कर रहे हैं। और जो जो 1500, 2000, 2500 जो भी हमें प्रॉफिट मिलता जाएगा, हम उसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे। और उसके बाद जब हमारे पास एक्यूमुलेशन होगा 1 लाख 2 लाख के आसपास होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास होगा, तो हम तीसरा डीमेट अकाउंट खोलेंगे। और उसके बाद तीनों डीमेट अकाउंट के अंदर हमारी यही स्ट्रैटेजी चलती जाएगी। यही 36 ईटीएफ हम इसमें लेंगे, वही 36 ईटीएफ हम सेकंड में लेंगे, और वही 36 ईटीएफ हम थर्ड में लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाएगा। और उसके बाद हमारा रिस्क, हमारी जो रिस्क हमारा डिवाइड हो जाएगा। जितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है उतना ही रिस्क डिवाइड हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, कई सब्सक्राइबर का या लोगों का ये कहना है कि क्या ईटीएफ सेफ है, क्या ईटीएफ के अंदर लॉस होता है, क्या अगर हम लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट ईटीएफ के ऊपर करते तो क्या होगा, हमारा कहीं पैसा ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, रिस्क हमेशा हर जगह रहता है, जहाँ भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली बात है, रिस्क हर जगह, एफडी में तक रिस्क रहता है। यदि आप आपका बैंक दिवालिया हो गया तो आप कितना क्लेम कर सकते हैं? यदि आपका मान लीजिए 20 लाख रुपए है, तो आप सिर्फ 5 लाख ही क्लेम कर सकते हैं, 15 लाख रुपए आपका नहीं होगा। 5 लाख तक सिर्फ इंश्योर्ड होता है। ठीक है, 15 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख का आपका नुकसान हो जाएगा यदि बैंक दिवाली हो जाता है, तो वो भी तो एक रिस्क है। उसके बाद दूसरा रिस्क आता है, अगर आप एक बहुत ही लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको बहुत कम मिलता है, 1%, 2%, 3% मिलता है, तो जो आप 20 साल 25 साल के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब गार्बेज है। ठीक है, वो बिल्कुल गार्बेज है। मैं कह रहा हूँ मिट्टी से भी कम वैल्यूज की है।
मिट्टी की फिर भी वैल्यू है, आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन आपके जो पैसा होगा ना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा होगा, जो आपका पैसा है उससे आप वो चीज़ें नहीं ले पाएंगे जो आप लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंसेप्ट है। इसीलिए जैसे मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ, तो इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और उनको मिलता है 3% के हिसाब से, 2% के हिसाब से। इतना कम मिलता है कि वो उनका 20 साल 21 साल में डबल होता है, या 2.5 गुना के आसपास होगा। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 21 साल बाद उनको 2.5 गुना के आसपास मिलेगा। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 2.5 लाख रुपए के आसपास उनको मिलेगा, मतलब 1.5 गुना ज्यादा लगभग मिल सकता है, 2.5 3 लाख रुपए मिलेंगे। और होल्डिंग पीरियड कितना है? 21 साल। तो फ्रेंड्स ये क्या, इसके अंदर क्या सेंस बन रहा है क्या? आप खुद समझ सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी सेंस नहीं है कि हम अपने पैसे को 21 साल तक ब्लॉक करें और उसके बाद उसकी कीमत कौड़ी की तरह हो। तो फ्रेंड्स ये हमने 33 ईटीएफ लिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर लिए हुए हैं। तो स्ट्रैटेजी यही है हमारी कि इसको धीरे धीरे करके हमें एकुमुलेट करना है, और धीरे धीरे करके एकुमुलेट करने के बाद हम इसको एक रूटीन हमारा एक बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, और सीक्वेंस के हिसाब से हमें फिर क्या करना है, इसको एग्जिट करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक लर्निंग है, इसको आपको सीखना चाहिए यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं, और वो भी रिस्क फ्री तरीके से। तो यही एक तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे बहुत लोगों का ये कहना है कि ईटीएफ, जैसे कि हमने अभी कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको, कि कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से रेज होते हैं कि क्या ईटीएफ सेफ है, क्या ईटीएफ में लॉस होता है। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ अगर अच्छा वॉल्यूम है और उसका एसेट मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता, बहुत मिनिमाइज रिस्क होता है। कि रिस्क सिर्फ इतना होता है कि आपने उसको ले लिया और उसके बाद उसको होल्ड कर दिया। हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबे समय तक आपको उसको होल्ड करना पड़े, लेकिन वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट जरूर देगा। तो आपको सबसे पहले फंडामेंटली जो अच्छे ईटीएफ है उनको सेलेक्ट करना है, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए आपकी। सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो एक डाइवर्सिफाइड मॉडल पे करना है। यदि आपका डाइवर्सिफाइड मॉडल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मान लीजिए एक आध कोई ईटीएफ है जो कि बिल्कुल फुस हो गया, तो आपके कम से कम जो अदर ईटीएफ्स हैं वो आपको बम्पर प्रॉफिट दे सकते हैं, और वो जो एक से जो नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई सारे वो जो 35 ईटीएफ है वो दे सकते हैं, या 30 ईटीएफ है वो दे सकते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द ईटीएफ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो हमने एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको डाइवर्सिफिकेशन का, ये देखिए, ये पूरा हमने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, इसको पूरे स्टॉक मार्केट को हमने कवर कर दिया है इन ईटीएफ से। ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ समय के बाद, यानी कि आज तो मार्केट बहुत नीचे गिर गई है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। ठीक है, आज जैसे 4,500 से 6,000 के आसपास हमारा पोर्टफोलियो डाउन चला गया था, जबकि हमारा जो टोटल पीएनएल माइनस दिखा रहा है, -2000 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो प्लस में चल रहे हैं, जैसे एल टी गिल्ड 20 है। एल टी गिल्ड 20 फ्रेंड्स 1550 का हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो कोई नहीं, इसको अभी होल्ड करके रखेंगे हम। उसके बाद पीएसयू बैंक 20 है, तो पीएसयू बैंक 20 भी आज नीचे लगभग 1% नीचे गिर गया, तो इसकी वजह से भी वो माइनस हमारा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपको फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग है ईटीएफ उनकी बात करेंगे। नंबर थर्ड हम करेंगे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो गूगल शीट है ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। यदि आप इस गूगल शीट को आप प्रॉपर तरीके से लर्न करते हैं, अगर आप इसको सीखते हैं तो आप कमाना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर हमारे पास 3 डीमेट अकाउंट हो जाएंगे, तो 3 डीमेट अकाउंट होने का मतलब यह है कि हम पैसे की एक तरीके से जो इनकमिंग है पैसे की, वो इनकमिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, लगातार इनकमिंग, रेगुलर इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रेगुलर इनकम होता जाएगा, क्योंकि एक डीमेट अकाउंट के अंदर देखिए, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको बाय करेंगे। जो एक डीमेट अकाउंट से मान लीजिए आपके 1,500 से 2,000 रुपये 3,000 रुपये जो प्रॉफिट आपका आता जाएगा, उसको आप लेते जाएंगे। और जो दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर तब तक वो होल्ड रहेगा। और होल्ड रहने के बाद वो 1 महीने का जब साइकिल आपका तैयार हो जाएगा, एक 1 मंथ का साइकिल आपको चाहिए, लगभग 1 से 1.5 महीने का साइकिल। तो जो 1.5 महीने के साइकिल में अगर आपके 3 डीमेट अकाउंट अगर चल रहे हैं, और उनपे ये जो 36 में से जो ईटीएफ्स हैं, 36 में से ईटीएफ्स हैं, इनमें से आप उसमें बाय करते जा रहे हैं, तो एक रेगुलर इनकम का एक मॉडल तैयार हो जाता है। और इस मॉडल को आप अभी समझ नहीं पाएंगे, जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, नए नए जिन्होंने ईटीएफ में अभी जस्ट कदम रखा है, ईटीएफ को अभी समझ रहे हैं, वो अभी ईटीएफ की पावर को समझेंगे जब उसको लर्न कर देंगे। और कोई अगर मान लीजिए आप में से कोई रिटायर है जिसके पास फंड है, तो वो एकदम से फंड न लगाए, पहले इसको लर्न करें। लर्न करने के बाद एक रेगुलर इनकम का जब मॉडल आपको आपका तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद आप बिल्कुल एक कंफर्टेबल उसमें आ जाएंगे
कि वास्तव में ईटीएफ से बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है, एक रेगुलर कैश फ्लो होता है। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, एक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन वहां से इनकम कुछ नहीं हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी बेकार है, वो एक लाइबिलिटी की तरह हो जाती है, क्योंकि उसको मेंटेन भी करना पड़ता है और आपकी जेब से ही पैसा जाएगा। तो जैसे कई लोगों के पास मान लीजिए प्रॉपर्टीज हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं वो, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन वहां से 0%, मतलब जीरो इनकम है, वहां से कोई इनकम ही नहीं है, बल्कि उसको मेंटेन करने का वो खर्चा उठा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टियां लाइबिलिटी होती हैं। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता है ऐसी प्रॉपर्टीज का, लेकिन लोग फिर भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पर रिस्क ये होता है, वो फिक्स प्रॉपर्टी तो है लेकिन रिस्क ये होता है कि उनका कैश फ्लो नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ईटीएफ है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपको रेगुलर एक इनकम देती है। ये एसेट्स हैं आप, ठीक है, ये एसेट है आपकी, और इन एसेट से आप एक रेगुलर कैश फ्लो जब जनरेट करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान लीजिए किसी दिन आपको 2,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, किसी दिन 5,000 का मिल रहा है, किसी दिन 4,000 का मिल रहा है। जब मार्केट नीचे जा रही है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उस दिन सपोज आप सेल नहीं करोगे, प्रॉफिट में नहीं, उसको नहीं निकालोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव नहीं भी होगा, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के साथ साथ वो थोड़ा सा कम हो जाती है उसकी वैल्यू जब मार्केट नीचे गिरती है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, उस दिन उसको सेल नहीं करना। जिस दिन मार्केट ऊपर की तरफ होगी, बहुत बम्पर तरीके से ऊपर होगी, उस दिन आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है जो ईटीएफ है, उसी को एग्जिट करना है सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है जिसको आपको समझने की जरूरत है, और जितना आप इसके अंदर लर्न करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसके अंदर कमाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लंबे समय तक एक ईटीएफ आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग रहते हो या फिर प्रॉफिट कमाते जाते हो, तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छा आपका पोर्टफोलियो डेवलप करने वाला है। दूसरी चीज, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है। अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कम से कम 7 से 10 साल लग सकते हैं। 7 से 10 साल फ्रेंड्स लग सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या होता है, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया महीने का आपकी जेब में आना चाहिए। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में आना चाहिए। अगर 1 लाख, 2 लाख रुपए अगर आपकी जेब में आ रही है रेगुलर, मैं कहता हूँ 50,000 से ऊपर आ रहा है, पैसिव इनकम से आ रहा है, तो आप एक आपने स्टार्ट कर दिया है, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपने स्टार्ट कर दिया, कदम रखना स्टार्ट कर दिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम आप हो चुके हो, लेकिन आपने एक कदम रख दिया है, और आगे चल के आप बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है कि एक दिन, सॉरी, एक महीने में आप 1 लाख रुपए कमाएं, एक महीने में हो सकता है आप 2 लाख रुपए कमाएं, तो आपके कमाने की जो रफ्तार है ना, वो आपकी बढ़ने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही लर्निंग है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप सीख रहे होंगे। सीखना बहुत जरूरी है, अर्न करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारा जो टाइटल था वो ये है कि लर्न करो और कमाओ। क्या आप एक दिन में सिर्फ, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक दिन में सिर्फ 20 से 30 मिनट लर्न कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, 20 से 30 मिनट में आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, आपको चार्ट लर्न करना पड़ता है। चार्ट आप देखते रहिए, क्योंकि चार्ट तो रेगुलर देखना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज है कि जो हमने गूगल शीट दी है उसको आप स्टडी कीजिए। आप कम से कम 10 मिनट अगर आप डेली गूगल शीट को अगर आप स्टडी करते हैं, डेली अगर स्टडी करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ईटीएफ आगे आपको बम्पर रिटर्न देने वाले हैं, और कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जो आपको जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके फंड को, या कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जो आपके फंड को ग्रो तो करेंगे और वो मल्टी बैगर होंगे। तो लर्न करने से ही सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप भी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।